सनस्ट्रोक चल रहा है, बहुत गर्मी चल रही है, लोगों को डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपने उसका एक यहाँ पर एक फैसिलिटी रखा हुआ है यहाँ पर कि लोगों को किस तरीके से समझाया जाए। तो क्या क्या नॉर्म्स हैं, लोगों को पता कैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा धूप में आने के बाद डिहाइड्रेशन हो गया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, किस तरीके से पता लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? आपका उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वर्ल्ड में सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया में इस बात का प्रयोग किया गया कि नस में पानी चढ़ाने से, सलाइन और दूसरे सॉल्ट चढ़ाने से बेहतर ये हुआ है, ख़ास तौर से बच्चों में, कि उनके पानी को रिप्लेस किया गया है ORS से, और WHO ने इसको मान्यता दी है। तो इस समय ज़रूरत इस बात की है कि WHO के मानक के हिसाब से बने हुए ORS के पैकेट ही खरीदें, बने बनाए ORS या ORS जैसे जो सोल्यूशन है उनको ना खरीदें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि आप WHO प्रमाणित ORS के पैकेट और WHO प्रमाणित ORS का घोल लें, उसी को कंज्यूम करें। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम ना करें। घरेलू अगर आप बहुत ही इस लायक नहीं है उसको परचेज करने के, तो चावल के पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं। बच्चों के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज है, वो बताएंगे कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले खाने की क्या क्या प्रोफेशन चाहिए, खाने को किस किस तरीके से देखना पड़ता है? अगर तो एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक तरह का एक मिथ है कि जब डायरिया बच्चे को हो गया तो उसको खाने को नहीं दिया जाए। जैसे लगता है कि डायरिया आप खाने को दोगे तो डायरिया बढ़ जाएगा। इस मिथ को हमें तोड़ना है। हम चाहते हैं छोटा बच्चा है, माँ के दूध पे है तो माँ का दूध कंटिन्यू करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देते रहें, और बल्कि हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा डाइट उसको दें ताकि उसकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। ये हम मानते हैं कि जो बच्चे होंगे जिनको लूज मोशंस होगा उनकी इच्छा कम हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन है कि थोड़ी थोड़ी देर में, एक बार में बल्क फूड ना देके थोड़ी थोड़ी देर में उनको खाना देते रहें। उसमें आप फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ना दें। जैसे आजकल आम का टाइम है और लोग क्या कहते हैं कि अगर आम खा लिया, बहुत शुगरी फ्रूट खा लिया, और आजकल आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, तो जो बहुत शुगरी ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे मार्केट में शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, उनको देने से डायरिया के चांसेस, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो घर में जो नॉर्मल सामान है, जैसे डॉक्टर ने बताया, लस्सी है, नारियल का पानी है, शिकंजी है, वो देते रहें, दाल का पानी है, राइस वाटर है, ये सब देते हैं। नॉर्मल खाना सब कुछ आप खिला सकते हैं एक्सेप्ट समथिंग दैट इज, मान लो मिठाई खिला दी आपने, उसको आपने आम दे दिया, जूसेस दे दिए, वो नुकसान करेंगे जो जिसमें शुगर ज़्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल खाने में कोई परहेज नहीं है, बल्कि हमें एक एक्स्ट्रा डाइट बच्चे को देने की कोशिश करनी है, और बच्चा माँ के दूध पे है तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करें। तो लगातार वीकनेस भी बहुत जबरदस्त आने शुरू हो जाती है एकदम, उसको इम्पावर करने के लिए क्या तरीका? वीकनेस अगर खत्म हो जाए, डायरिया खत्म भी होता है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा डाइट की बात कर रहा हूँ, डायरिया खत्म होने के 2 हफ्ते तक एक्स्ट्रा डाइट उसको देते रहें। क्योंकि डायरिया में मान लिया बच्चे ने 10% वेट लूज कर लिया, तो एक 10 किलो का बच्चा 9 किलो का रह गया, तो ये 1 किलो वजन बढ़ाने में, उसको वापस बढ़ाने में समय लगने वाला है। तो उसको डाइट को अपने आने वाले 2 हफ्ते तक भी बढ़ा के रखना है। और जैसे हमने डिस्कस किया कि हम उसको जिंक देते हैं, जैसे उसको भी डायरिया ठीक होने के बाद भी 14 दिन तक देते रहना है। जो ORS है वो तो जैसे ही डायरिया ठीक हो जाता है, आपको डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, तो ORS नहीं देना है, वो तभी तक देना है जब तक उसको डायरिया चल रहा है। डायरिया खत्म होने के बाद जिंक देते रहना है और खुराक बढ़ा के देते रहना है, ताकि उसको अगला एपिसोड भी कम हो। बस यही समय है पेरेंट्स को समझाने का कि डायरिया क्यों हुआ, क्या उन्होंने हाइजीन में कोई ना कोई गड़बड़ किया है, बोतल से दूध तो नहीं पिला रहे हैं, गंदे हाथ तो बच्चे मुंह में नहीं डाल रहे हैं, उसके नाखून तो नहीं बड़े हुए हैं, उनकी हाइजीनिक कंडीशन क्या, टॉयलेट से बाद बच्चे हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं। तो ये सही मौका होता है जब पेरेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तो उनको ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी उसी समय ज़्यादा समझ में आते हैं। तो यही समय उनको ये बताने का कि उन हार्मफुल प्रैक्टिस से बचा जाए जिसकी वजह से इसको डायरिया हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, जैसे हीट स्ट्रोक है तो उससे बचाया जा सकता है। तो यही समय उनको एजुकेट करने का कि उनको कैसे इन प्रॉब्लम से बचना है, और हो जाए तो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है और आगे उनकी हेल्थ पे प्रभाव ना पड़े। हमारे देश में डायरिया सबसे बड़ी वो कारण है जिससे बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी हाइट कम हो जाती है। अगर बार बार डायरिया होता रहता है तो उनकी स्टंटिंग ना हो, उनके न्यूट्रिशन पे इफेक्ट ना आए, तो उस एपिसोड को भी ट्रीट करना है और उसके बाद भी डाइट को बढ़ा के रखना है ताकि आगे इम्पैक्ट ना हो। थैंक यू।